डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। उनका वोट बैंक कौन है युवाओं, मालूम है? जरा जोर से बोलो, मालूम है? मालूम है? मगर मैं बता देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 400 साल पुराना भद्रकाली का मंदिर आज चांदी का शिखर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और सोमनाथ का मंदिर भी भाइयों बहनों सोने से बढ़ने का काम भी बहुत आन बान शान से हो रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे ऊर्जा केंद्रों को फिर से दैदीप्य बनाने का काम मोदी जी ने किया। 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदले, 100 साल पुरानी पार्लियामेंट नई बनाने का काम किया और धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम। अरे कन्नौज वालों, जरा अखिलेश को सुनाई पड़े ऐसे बताओ, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? एक खरगे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे बाबू, आप 80 पार तो कर गए, मगर हमारे कन्नौज वाले को नहीं जानते हो। कन्नौज का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है मित्रों, जान। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर हमेशा के लिए देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने, भाइयों बहनों, 10 साल तक इस सपा बसपा के सहयोग से सोनिया मनमोहन सरकार चलती। 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, बम धमाके कर चले जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। मनमोहन सिंह जी मौन रहते थे। मोदी जी को आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। देश में 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। और इसके साथ 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गरीब हो ना हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और 70 साल से बड़ा हो, सबके स्वास्थ्य की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने योजनाएं बनाई, हमारे सुब्रत ने नीचे तक पहुंचाया। अब मैं कहता हूं, जो बचा खुचा बाकी है ना, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, सुब्रत जी को आप सांसद बनाओ, हरेक के घर में ये सुविधाएं पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। भाइयों बहनों,
ये परिवारवादी पार्टियां हैं, उनको परिवार के अलावे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ये समाजवादी पार्टी, नेताजी गए, अब अखिलेश जी आ गए, इसके बाद में डिंपल जी को ले आए। मैं यादव समाज के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, ये कोई यादव समाज के खेरख्वाह नहीं है। देखिए, इन्होंने 5 टिकट दिए। कन्नौज से अखिलेश खुद लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल बहन लड़ रही है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहे हैं और फिरोजाबाद से अक्षर यादव लड़ रहे हैं। बोलिए, अब बाकी कुछ बच्चे अभी बड़े नहीं हुए हैं, बच्चे हो जाएंगे तो 80 की 80 सीटें ये ही लड़ेंगे। ये ठीक है कन्नौज वालों, ये ठीक है। मौका परिवार के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे सुब्रत के घर में कोई नेता नहीं था, दम था मोदी जी ने। हम बड़ा आदमी भी बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, ये परिवार जो है वो जीतता है तो भी नहीं आता है और हारता है तो भी नहीं आते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, सुब्रत पाठक, उसको आपके बीच में ही रहना है। ये आपका आदमी है, आपका प्रतिनिधि है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश जी के टाइम में गरीबों की जमीन कब्जाई जाती थी या नहीं कब्जाई जाती थी? जोर से बोलो, कब्जाई जाती थी या नहीं कब्जाई जाती थी? ये सपा के गुंडे आपको परेशान करते थे या नहीं करते थे? यूपी से पलायन होता था या नहीं होता था? ऊपर नरेंद्र मोदी जीत गए, नीचे भाजपा सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने। एक गुंडों को आप देख रहे हैं